सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और उसका हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप जुड़े रहिए और हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सही बच्चे फटाफट कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, और जितना भी आपको सही आंसर लगे आप उसका आंसर भी कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं ना। देखिए, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। सही बच्चे आप कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 14। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर क्या होगा बाबू? चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी, जो आपको घनाकार जालक होता है उसमें 14 गो, ठीक है, कितने? 14 गो ब्रेविस लैटिक्स होती है। ठीक है, 14 गो ब्रेविस लैटिक्स होती है, घनी आपको जो है ना ब्रेविस जालक होते हैं आपको। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से बीरावदार ठोस कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से बीरावदार ठोस कौन सा है? सही बच्चे फटाफट कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, फटाफट से बच्चे कमेंट करते रहेंगे। निम्नलिखित में से बीरावदार ठोस कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है ना, सामान्य लवण है या ग्लास है? ग्लास मतलब यहाँ पर कांच। ठीक है, क्या है आपको यहाँ पर? कांच है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी बाबू? कमेंट करते रहिए आपसे बच्चे, इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसकी बिल्कुल राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो कांच होता है, रबर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीरावदार ठोस कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीरावदार ठोस कहते हैं। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति की है, है ना, उसकी समन्वय संख्या होती है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है वो, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सीएन नंबर कितना होगा? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो सीएन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितना होता है आपको? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें? 12 हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगी। ठीक है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के आकृति में है, तो इसकी समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? तो उसकी समन्वय संख्या आपको 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन है ना प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? ठीक है, तो देखिए ध्यान से थोड़ा फटाफट हम लोग, प्रतिचुंबकीय होने का मतलब क्या? जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाए। क्या हो जाए? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाए, उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय कहेंगे, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, पहला में क्या आपको? पहला में आपको है क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, क्रोमियम थर्ड आयन है आपको। तो इसको आप, क्रोमियम होता है कितने में? 24 में होता है। कितने में होता है आपको? 24 में होता है। तो इसके लिए क्या करोगे? 18 में आर्गन हो गया आपको। ठीक है, 20 में 2 डालेंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे? 3d4 करेंगे, लेकिन इस रूप में होता नहीं है। इस किस रूप में होता है? ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाता है, ये 1 हो जाता है, और ये क्या होता है आपको? 4 होता है। मतलब इसके जो डी जनरेट और डी ऑर्बिटल्स है इसका, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 सबके सब क्या है? इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप वैनेडियम का बात करते हो। ठीक है, तो वैनेडियम के पास कितना होता है? कमेंट कीजिएगा। वैनेडियम का परमाणु संख्या सही बच्चे कमेंट करें क्या होगा? वैनेडियम का परमाणु संख्या सही बच्चे कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? यस। ठीक है, वैनेडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 22 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो अब देखिए आप ध्यान से, इसके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको आर्गन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये आपको 22 हो गया। ठीक है, तो क्या इसमें आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अगला बात क्या? आपको अस्कैडियम है। यहाँ से आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था। सॉरी, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, इसका 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक इसका निकल गया आपको, और आपको 2 इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, 2 इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, इसमें आपको 2 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको आयन की बात करने थे, इसमें से आपको क्या कर रहा है? इसमें से 2 निकल जाएगा, तो इसके पास भी आपको बच जाएगा डी में 2, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगला क्या कर रहा हम लोग को? अगला स्कैंडियम है। ठीक है, स्कैंडियम कितना होगा आपको? ठीक है,
21 में आता है। कितने में आएगा आपको? 21 में आता है। तो ये आपको कितना हो जाएगा? ये हो गया आपको 18 हो जाएगा, ये 2 20 हो जाएगा और ये 1 21 हो गया। यहाँ से तीनों का तीनों निकाल दोगे, तीन को यहाँ पर आयन है ना, 3 प्लस है आपको आयन है, तो तीन को आप यहाँ से बाहर निकाल दोगे, ये पूरा इसका खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एक भी नहीं रहेगी। इसलिए इसकी राइट आंसर क्या है बाबू? इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी चला जाएगा, स्कैंडियम 3 आयन हो जाएगा। ठीक है, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्कैंडियम 3 आयन हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे। क्या बोल रहा है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण, है ना, सुस्पष्ट द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट का बात कर रहा है। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकृति और उच्च अंतराण्विक बल। ये देखो, ये क्रिस्टलीय ठोस की तीनों का तीनों गुण होता है, ये है ना। आपको उच्च अंतराणिक बल होता है इसका। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होता है क्रिस्टलीय ठोस का। जैसे चीनी का बात करते हो क्रिस्टल का, तो उसका एक निश्चित आकृति है। ठीक है, हीरे का बात करते हैं, उसका एक निश्चित आकृति है। जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसका एक निश्चित आकृति है। ठीक है, इसका सुस्पष्ट द्रवणांक भी होता है, द्रवणांक भी होता है और गलनांक भी होता है। क्या बोला? सभी दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में समान गुण, यही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपको गुण नहीं हो सकता है। तो निगेटिव का पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं वाला आंसर करेंगे। तो इसकी राइट आंसर क्या जाएगा बाबू? आपको ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन करा है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाईशील के घन के कोने पर है। ठीक है, घन के इकाईशील के घन के क्या है? वो कोने पर है। ठीक है, और बी क्या है? फलक पर केंद्रित है। आपको तो देखिए ध्यान से, अगर एक घन की बात करते हैं हम लोग, तो घन ये बना आपका, तो घन में क्या होगा? ये हो जाएगा आपको, घन पर है तो एक में उसकी कोऑर्डिनेशन कितना होती है? 1/2 होती है, सॉरी 1/8 होती है। जो घन पर परमाणु होता है उसका कोऑर्डिनेशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो 1/8 गुने आप 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ए की संख्या कितना हो गया? 1 हो जाएगा। अब बात करता है बी कहां पर है? फलक पर। तो फलक कितना है? 6 गो। इसकी कोऑर्डिनेशन कितना होती है? इसमें 1/2 होती है। तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो बी क्या गो है आपको? 3 गो है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? AB3, AB3 हो जाएगी, है ना। तो इसकी राइट आंसर बाबू आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सरलतम सूत्र क्या लगा आपको? AB3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए सही बच्चे इस तरह से जुड़े रहिएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन करा है, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस, ठीक है, R+/R- का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर हो? ठीक है, पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उसकी रेडियस और नेगेटिव आयंस होते हैं उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए में 0.414 से 0.732 के बीच होनी चाहिए, 0.732 से 1 होनी चाहिए। ठीक है, सी में 0.155 से, है ना, 0.225 होनी चाहिए, या 0.225 से 0.414 होनी चाहिए। क्या होगी इसकी आंसर? कमेंट करेंगे सही बच्चे, क्या कि बाबू? तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगी। 0.225 से कितना हो जाए? 0.414 होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन करा है, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, एफसीसी में रिक्तियों की संख्या करा है, नंबर ऑफ वॉइड्स। एफसीसी में फलक केंद्रित है ना, फलक केंद्रित इकाई सेल में ना रिक्तियों की संख्या कितना होगा? एफसीसी में रिक्तियों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो रिक्तियों की संख्या, ठीक है, रिक्तियों की संख्या बराबर सूत्र होता है, ठीक है, 2 गुणे परमाणुओं की संख्या। ठीक है, परमाणुओं की संख्या, 2 गुणे परमाणुओं की संख्या। अब समझिए ध्यान से, फलक केंद्रित में परमाणु कितने होते हैं? फलक केंद्रित में, ठीक है, अब फलक केंद्रित जो होगा आपको, तो इसमें आपको जो परमाणु होंगे वो 8 कॉर्नर पर तो होगा ही। तो 8 कॉर्नर पर मिला के कितना होगा? 1/8 गुने 8 बराबर कितना बनेगा? यहाँ से 1 बन जाएगा। और फलक है 6 सतह पर उसका रहेगा, तो 1/2 गुने 6 मिला के कितना हो गया आपको? 3 हो गया। यहाँ से तो 3 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अर्थात यहाँ पर रखेंगे 2 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। इसकी राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए
कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, है ना। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बाबू, ठीक है। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछ रहा है इसमें से। ए में 8, बी में 4, सी में 6, डी में आपको 12, तो इसकी भी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन करा है, धनायन अंतराकाश स्थान में अंतराकाशी, ठीक है, धनायन अंतराकाशी स्थान में अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित है। जो धनायन होते हैं वो अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होते हैं, किसके? ठीक है, फ्रैंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, रिक्ति दोष में, या धातु न्यूनता दोष में। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है ये आयनिक ठोस के लिए होता है। किसके? आयनिक, ठीक है, आयनिक ठोस के लिए होता है। तो आयनिक जो ठोस होगा, ठीक है, तो उसके जो धनायन होते हैं अपने मूल स्थान से डिस्प्लेस होकर के ना इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में आता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपको अंतराकाशीय स्थान में क्या हो जाएगा था, वो आपको हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, फ्रैंकल दोष हो जाएगा, है ना। क्या बोला आपको? धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित है। किसके किसके होते बाबू? फ्रैंकल दोष में होते हैं, ठीक है। जो उसका धनायन होता है अपना मूल स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है और वहां पर रिक्ति का निर्माण होता है, होल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन तरह की सहसंयोजक ठोस है, रॉक साल्ट, बर्फ, क्वार्ट्स, ठीक है, या है ना शुष्क बर्फ। इसकी क्या हो जाएगी फॉर्मूला? SiO2 होता है, ठीक है, SiO2। क्वार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी चला जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज हो जाएगा। इसका जो अगर बात करते हैं हम लोग गलनांक का बात करते हैं, किसका, है ना, सस्नक यौगिक का बात करते हैं ठोस का, तो इसका गलनांक बहुत ही ऊंच हो जाता है, ठीक है। इससे गलनांक क्या होता है? बहुत ऊंच होता है सस्नक ठोस का, ठीक है। और बट इसमें बात करते हैं अगर कनेक्टिविटी का बात करते हैं, चालकता का बात करते हैं, तो बहुत कम होता है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। सही बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। 4 केल्विन पर, 10 केल्विन पर, 20 केल्विन पर या 25 केल्विन पर क्या होगी इसकी आंसर? सही बच्चे कमेंट करते चलिएगा, क्या होगी इसकी आंसर? 4 केल्विन पर, 10 केल्विन पर, 20 केल्विन पर या 25 केल्विन पर। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा बाबू? 4 केल्विन पर, ठीक है। 4 केल्विन पर जो पारा होता है, मरकरी होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें पाया जाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें पाया जाता है? देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट कहता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो ये भी एक प्रकार के क्या होता है? धनायनिक होता है, सॉरी आयनिक आपको डिफेक्ट, आयनिक डिफेक्ट होता है, ठीक है। आयनिक डिफेक्ट मतलब कि आयनिक ठोस में होने वाला दोष होता है। तो NaCl भी आपको आयनिक है, KCl भी आपको आयनिक है, CHCl भी आपको आयनिक है, तो सबके सब आयनिक है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आयनिक दोष होता है, ठीक है, आयनिक ठोसों में होने वाला दोष होता है, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगला क्वेश्चन, आयोडीन होता है, आयोडीन है क्या है? आयोडीन क्या है? आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है या सस्नक ठोस है? क्या होगी इसकी आंसर? ठीक है, आयोडीन क्या है बाबू? आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है या सस्नक ठोस है? क्या होगी इसकी आंसर? तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। जो आयोडीन होता है एक आणविक ठोस है, क्या है? एक आणविक ठोस है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको अगला क्वेश्चन कर रहा है, बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से सजा करता है। कितने सेल से सजा करेगा? ठीक है, बीसीसी बात कर रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। ये है आपको एक जालक का निर्माण कर रहे हैं, दिख रही है, ये देखिए आपको हो गया जालक। अब बीसीसी में कर रहा है तो यहां पर तो इसके कॉर्नर पर तो 8 कॉर्नर पर तो आपको परमाणु होगा ही होगा। एक एग्जैक्टली इसके बीचों बीच आपको सेंटर में होगा, ठीक है, वो सेंटर में होगा, ठीक उसके अंदर होगा, ठीक है। तो अंदर होगा तो उसकी सजा कितने से होगा? 1 यूनिट सेल से होगा, 4 से होगा, 3 से होगा या आपको
2 यूनिट सेल से होगा, ठीक है। तो आप तो समझिएगा ध्यान से, जो कॉर्नर पर होता है उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी सॉरी सजा जो बात करते हैं हम लोग, ठीक है, शेयरिंग जो होती है 8 से होती है। जो फेस पर होता है उसकी शेयरिंग 2 से होती है, और जो बॉडी के अंदर उसकी शेयरिंग किसने से होती है आपको 1 से। बात मतलब कि किसी अन्य में नहीं जाएगा, खुद के अंदर ही रह जाएगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 यूनिट सेल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है, सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है, क्या होगा बाबू? CS हो जाएगा, ठीक है, SI हो जाएगा, SN हो जाएगा, या TI हो जाएगा। क्या होगी? फटाफट कमेंट कीजिएगा सही बच्चे, फटाफट कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा इसकी आंसर, ठीक है। सही बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगी इसकी आंसर। यस बिल्कुल सही, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, SI हो जाएगा, ठीक है। SI मतलब कि सिलिकॉन, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन को सोलर प्लेट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब पढ़े होंगे जो इसके ऊपरी परत होती है वो सिलिकॉन का N प्रकार की अर्धचालक होती है, ठीक है। N प्रकार की अर्धचालक होती है, उसके जस्ट नीचे आपको क्या होता है? सिलिकॉन का ही P प्रकार की अर्धचालक होती है, ठीक है। उसके ऊपर धातु के ग्रिड बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है? सिलिकॉन से बना होता है आपको कौन? सोलर सेल, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन कर है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या ना क्रमशः होता है, कितना होगा? ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपको कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में कर रहा है, कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में कर रहा है। आप देखेंगे यहां से कि जो कैल्शियम होगा वो फ्लोरीन के तुलना में बड़ा होगा, अर्थात जो कैल्शियम होगा अधिकांशतः फ्लोराइड को घेरेगा, ठीक है, अधिकतर फ्लोराइड को घेरेगा। तो इसलिए जो कैल्शियम होता है इसके कॉर्नर पर होता है, कहां पर होता है? कॉर्नर पर होता है, ठीक है। कैल्शियम सबके सब कहां पर होगा? आपको कॉर्नर पर होगा, ठीक है। अब फ्लोरीन जो होगा वो फ्लोरीन कहां पर होगा? तो इसका जो फ्लोरीन होगा वो आपको सरफेस पर होगा, ठीक है, 1 2 3 4 मान लो इसके सतह पर होगा। तो अब जो ये फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड कितने आपको कैल्शियम के साथ रखेगा, संबंध बनाएगा? तो ये इसके 8 कैल्शियम के साथ संबंध बनाएगा। और कैल्शियम कितने के साथ करेगा? तो आपको 4 गो, 1 2 3 4 गो फ्लोरीन के साथ आपको करके संबंध बनाएगा। इसलिए इसकी जो संरचना हो जाएगी कितना हो जाएगा? मतलब कैल्शियम के लिए 8 और फ्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन 8 हो जाएगा, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन 4 हो जाएगा यहां से, ठीक है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस यूनिट सेल के लिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू, ठीक है, गामा। देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों हो जाने चाहिए थे, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तीनों होने चाहिए था, यहाँ में कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा, आपको अल्फा बीटा और गामा भी होना चाहिए आपको, तीनों आपको क्या है 90 का है। और वहां पर जो साइड से होगा मतलब जो इसका ए जो है तो ए इक्वल टू बी है बट सी के बराबर नहीं है। ये किसकी होती है? आपको ऑप्शन ए क्यूबिक की होगी, या ट्राइक्लिनिक की होगी, या आपको हेक्सागोनल की होगी, या आपको टेट्रागोनल का होगा। तो ये आज की राइट आंसर आपको ऑप्शन डी चला जाएगा बाबू, टेट्रागोनल का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? टेट्रागोनल का हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है कौन सा? एंथ्राइस्ट के कोक होगा, हीरा होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, या चारकोल हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे बच्चों का आपको याद होगा। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट चल जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है, ठोस एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, ठोस एल्युमिनियम क्लोराइड में AlCl3 में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन कितना होगी, ठीक है, एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन कितना होगी? तो आप देखेंगे ध्यान से, जो एल्युमिनियम है वो आपको फेस पर आएगा, और जो क्लोरीन यहाँ पर है वो बड़ा है, क्योंकि क्लोरीन जो होगा अधिकांशतः एल्युमिनियम को घेर सकता है, इसलिए कॉर्नर पर जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम की जो कोऑर्डिनेशन हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? आपको 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है, जिंक ब्लेड, ठीक है, जेडएनएस में जिंक ब्लेड या जिंक सल्फाइड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है, सल्फाइड आयन की व्यवस्था कैसी होती है? फटाफट कमेंट करेंगे सही बच्चे,
क्या होगा? सरल क्यूबिक होगा, HCP होगा, BCC होगा या FCC होगा? क्या होगी इसकी आंसर? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा बाबू इसकी आंसर? ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये FCC इसकी आंसर हो जाएगी ना, फेस सेंटर में जाएगा आपको, FCC हो जाएगा। ठीक है, क्या बाबू आपको एफ सेंटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे इसी प्रकार से आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को धन्यवाद, आप सभी कमेंट करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन करा। NaCl में क्रिस्टल में प्रत्येक Cl आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है? प्रत्येक Cl आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है? ठीक है, प्रत्येक Cl आयन जो होगा मतलब क्लोरीन आयन जो होगा कितने सोडियम आयन से घिरा होता है? इसके मतलब कि ये 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। कितने? 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका भी मतलब कि पूछ रहा है कि आपको ये कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है सोडियम का, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे सोडियम कोऑर्डिनेशन आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। करें 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है, मतलब धन आयन का भी और ऋण आयन का भी दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम कर रहा है। धन आयन का भी ऋण आयन का दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम कर रहा है। ये जो आपको पॉसिबल है जब उसकी साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स के होते हैं। ठीक है, तो क्या होगी इसकी राइट आंसर? मैग्नीशियम फ्लोराइड होगी, ठीक है, या सीजियम क्लोराइड होगा, या पोटेशियम क्लोराइड होगा, या सोडियम क्लोराइड होगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा। इसमें CS का भी कोऑर्डिनेशन और Cl के कोऑर्डिनेशन का जो रेशियो देखेंगे वो 8:8 हो जाएगा। कितना होगा? 8:8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है, BCC का कोऑर्डिनेशन होता है। BCC का कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन होता है। फटाफट कमेंट करेंगे, बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन कितना होगा? बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन कितना होगा? ठीक है, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा या 12 होगा? BCC का कोऑर्डिनेशन कितना होगा? बिल्कुल सही, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी चला जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बॉडी सेंटर BCC का जो कोऑर्डिनेशन होगा कितना बाबू? वो 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन, जिंक ब्लेड में जर्नेस में जिंक का कोऑर्डिनेशन है। जिंक की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट करेंगे, जिंक की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है, 6 होगी, 4 होगी, 8 होगी या 12 होगी? फटाफट कमेंट करेंगे सही बच्चे। जिंक की कोऑर्डिनेशन कितनी होगी, है ना? जिंक की कोऑर्डिनेशन कितनी होगी? तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन क्या जाएगा बाबू? ऑप्शन ए में करा 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी में करा 4 होगा, ऑप्शन सी में करा आपको 8 होगा, ऑप्शन डी में करा आपको 12 होगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन आपको डी चला जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 12 हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। ठीक है, 0 से 0.155 या 0.225 से 225 से इसमें हम लोग सेव डालेंगे से 0.414, ठीक है, 0.155 से 0.225, 0.144 से 0.732। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा। हम लोग इसको पहले भी देख चुके थे। ठीक है, इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि यदि K प्लस और F माइनस में, ठीक है, K प्लस और F माइनस की त्रिज्या क्रमशः 135 और 100 कितना है आपको? 36 है, सॉरी 133 और 136 है, तो KF में K प्लस और F माइनस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो अप्रॉक्स आप देखो ध्यान से, अप्रॉक्स क्या होता है? इनके जो एवरेज होते हैं उसको लेकर चल जाते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रॉक्स उसी के बराबर होता है आपको। इसकी राइट आंसर थोड़ा बहुत कम बेसी, तो क्या होगी इसकी राइट आंसर? आपको ऑप्शन आपको बी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी चला जाएगा। इसमें 134.5 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 134.5 पिकोमीटर हो जाएगा। इसकी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, चलिएगा और मात्र 3 क्वेश्चन आ गया। हम आप सही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी करें। ठीक है, जम करके शेयर कर दें और सारे बच्चे लाइक भी कर देंगे। ठीक है, सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पूरी वीडियो में कभी आपको बोला नहीं गया शेयर और लाइक करने के लिए, इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसको शेयर और लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप लोग। FCC संरचना था BCC संरचना में मुक्त या ना अनाध्यासित मतलब फ्री स्पेस की बात कर रहा है। ठीक है,
डी का स्थान का बात करा, प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो इसमें एफसीसी के फ्री स्पेस की प्रतिशत पूछा जाए और बीसीसी का, तो जो पैकिंग इफिशियंसी में होता है फ्री स्पेस पूछता है, तो आपको देखो ध्यान से, यहां से क्या होगा आपको, इसकी राइट आंसर क्या बोलेगा, 30% से 26%, 26% से 32%, 32 से 38% या 48 से 26 होगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए इसकी राइट आंसर क्या होगी। सही बच्चे फटाफट कमेंट कर देंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है। 26% से 32% होगा, ठीक है। 26, उसकी जो फ्री स्पेस की अगर बात करते हैं परसेंटेज, तो 26% से 32% हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग अगला क्वेश्चन करा, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रूप में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, सीएन नंबर क्या होगा उसका, ठीक है। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में आपको 6 हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यह है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या करा बाबू, कमरे के ताप पर सोडियम धातु की 20 सीसी संरचना में किनारों की लंबाई कितना है, किनारों की लंबाई ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करें, सोडियम परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए में करा 1.40 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी करा 2.65 एंगस्ट्रॉम, 1.85 एंगस्ट्रॉम या 2.15 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बाबू, √3/4 हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा, ठीक है। √3 के वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपको 3.4, ठीक है 3.14 इंटू आपको ए का वैल्यू कितना 4.29 एंगस्ट्रॉम बाई 4। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रॉक्स आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स इसका वैल्यू हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ठीक है 1.85 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, कितना 1.85 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर आपको अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सभी के सभी बच्चे इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए नए जुड़े होंगे उसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप सभी बच्चों को पर डे इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेगा, जो कि आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सही बच्चों को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।